नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में वज्रपात के कहर ने मचाया तांडव। फुलपरास में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। बाबूवरी में ठनका गिरने से 2 की मौत। बिस्फी टीपीसी भवन में भैरवा श्रावणी मेला को लेकर डीएमएसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की हुई बैठक। लौकी में अपने खेत में काम कर रहे एक 60 वर्षीय वृद्ध की ठनका गिरने से हुई मौत। झंझारपुर अररिया संग्राम में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र व लॉज संचालक मामले में 45 छात्र पीआर बाउंड पर हुए रिहा। 7 छात्र व लॉज संचालक भेजे गए जेल। लखा पुलिस ने 35 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल जब्त। शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने को लेकर झंझारपुर के तीनों थाना में शांति समिति की हुई बैठक। एसडीएम, एसडीपीओ, एसएचओ हुए शामिल। विश्व जनसंख्या दिवस पर सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेला का हुआ आयोजन। अस्थायी साधनों का लगाया गया स्टॉल। जयनगर में मुहर्रम पर्व को लेकर थाना में हुई शांति समिति की बैठक। लौका थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले के फरार आरोपी को उसके घर से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और झंझारपुर एसडीएम कुमार गौरव ने अंचलाधिकारी के साथ कमला तटबंध का किया निरीक्षण। बांध को बताया पूरी तरह दुरुस्त। खबरें अब विस्तार से। मूसलाधार बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। मधुबनी जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फुलपरास थाना क्षेत्र के बथनाहा पंचायत के बथनाहा गांव में वज्रपात यानी कि ठनका गिरने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आगे के इलाज के लिए दरभंगा रेफर किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मौसम की करवट लेते ही इन दिनों आकाशीय बिजली से कई लोगों की मौत और कई लोग घायल होने की सूचनाओं का कहर बढ़ गया है। फुलपरास थाना क्षेत्र के बथनाहा पंचायत के बथनाहा गांव में वज्रपात से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए हैं। मृतक में भरहा निवासी मुकुंद नदाफ व आशिया खातून और बथनाहा निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन शामिल हैं। घायल तीनों की हालत गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शी को धान रोपनी में मजदूरी के लिए खेत गए थे, जहां तेज बारिश के बीच सभी अपने अपने घर को वापस हो रहे थे। इसी बीच अचानक वज्रपात हो गया। वज्रपात के चपेट में आने से भरहा निवासी मुकुंद नदाफ व आशिया खातून की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि गांव के तेतरी खातून, मकीना, समीना, उम्मीद, शंभू, समीरा एवं गुलशन खातून रोजिदा झुलसकर घायल हो गए। बथनाहा गांव निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन, रामकुमारी देवी, सुदामा देवी, राजकुमारी देवी व दुखी झुलसकर घायल हो गए। वहीं मोहम्मद अलाउद्दीन की इलाज के लिए दरभंगा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।
सुदामा देवी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का प्राथमिक इलाज खुटौना पीएचसी में किया गया और स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने घायल 3 को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। आकाशीय बिजली यानी कि वज्रपात ठनका ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज गरज के साथ गिरी बिजली ने बाबूबरही प्रखंड के 2 अलग-अलग गांव में 2 महिलाओं के मौत का कारण बनी। बाबूबरही प्रखंड के देवरा पंचायत व डुमरियाही गांव पर खेत में काम कर रही महिला के ऊपर ठनका गिरने से घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। बाबूबरही थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग गांव में 2 महिला की दर्दनाक मौत वज्रपात होने से घटनास्थल पर ही हो गई। गौरतलब है कि पहला घटना बेला पंचायत के देवरा गांव की है। महिला धान रोपने के लिए गई थी, उसी क्रम में वज्रपात महिला के सर पर ही गिर गया। घटना के बाद आसपास के लोगों के द्वारा उस महिला को घटनास्थल से उठाकर लाया गया। महिला की पहचान देवरा गांव के सुरेंद्र राम की 24 वर्षीय पत्नी मंजू देवी के रूप में हुई है। महिला को 3 छोटे-छोटे बच्चे प्रियंका कुमारी 5 वर्ष, 3 वर्ष शिवम कुमार और 1 वर्ष का सत्यम कुमार है। सभी बच्चों के सर से मां की ममता छिन गई। वहीं दूसरी घटना बसहा पंचायत के डुमरियाही गांव के वार्ड नंबर 6 की है। मां और बेटी खेत से धान रोपकर वापस मृत्यु हो गई। मृतका की पहचान बाबूबरही थाना क्षेत्र के ही सलखनिया गांव के सुरेंद्र मंडल की 43 वर्षीय पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है। महिला अपना मायके डुमरियाही आई थी। इस घटना से दोनों परिवार में चारों तरफ चित्कार उठ रही है। वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। बेला पंचायत की मुखिया नीलू कुमारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं तत्काल कबीर अंत्येष्टि के लिए 3000 रुपए पीड़ित परिवार को दिया गया है। अंचलाधिकारी लीलावती कुमारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के उपरांत दोनों मृतका के आश्रितों को आपदा की ओर से सरकारी लाभ दिया जाएगा। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। आगामी 22 जुलाई को बिस्फी प्रखंड में श्रावणी मेला का शुभारंभ होगा। वहीं इसको लेकर प्रखंड के टीपीसी भवन परिसर में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की अध्यक्षता में सभी वरीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि व श्रावणी भैरवा मेला कमेटी के सदस्यों की शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान मेला के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। भैरवा स्थित उगना महादेव के शिवालय में आगामी 22 जुलाई से होने वाले जलाभिषेक एवं मेला के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन में डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में विधायक व प्रखंड प्रमुख समेत प्रखंड क्षेत्र के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या व मेला की ख्याति बढ़ती जा रही है। काफी दूर दूर के लोग यहां जलाभिषेक करने को आते हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण व्यवस्था में जलाभिषेक को लेकर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसी स्थिति में मेला के लिए शौचालय, पेयजल, बिजली के साथ मेडिकल टीम व श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो कुछ भी हुई अशांति को लोगों को भूल एक सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करना चाहिए। असामाजिक तत्वों के बाहर से भी आकर अशांति को भंग कर सकते हैं। गलत अफवाहों व सोशल मीडिया पर किए गए विभिन्न पोस्ट पर ध्यान ना दे और इस तरह की यदि कोई सूचना मिलती है तो प्रशासन को तुरंत सूचित करे। वहीं डीएम ने कहा कि पूर्व में बनाए गए गाइडलाइन के अनुरूप ही जलाभिषेक कार्यक्रम होगा। डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मेला कमेटी के साथ उपस्थित लोगों के द्वारा धार्मिक दृष्टिकोण से 2 बजे पट खोलने की बात पर उन्होंने कहा कि भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी सुशील कुमार ने कहा कि हर हाल में गंगा जमुना तहजीब को कायम रखना है। शांतिपूर्ण जलाभिषेक कराने के लिए प्रशासन पूर्ण सजग है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पूरी नजर है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। सांप्रदायिक तौर पर यहाँ कोई घटना नहीं हो, इसके लिए वह निश्चिंत हैं। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष मेला कमेटी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी काफी सहयोग रहा। एसडीओ बेनीपट्टी को निर्देशित करते हुए कहा कि अनुमंडल क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों पर कार्रवाई करें, जिससे कि किसी तरह की अशांति नहीं फैले।
कार्यक्रम को डीडीसी दीपेश कुमार, एसडीएम मनीषा, डीसीएलआर राजू कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ नीलेश कुमार, पुलिस निरीक्षक नीरज कुमार वर्मा, पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित, औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार, बिस्फी के अपर थानाध्यक्ष नीतू, एसआई सुनील कुमार, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, मेला कमेटी के अध्यक्ष सुशील यादव, प्रमुख रीता कुमारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव, मुखिया मोहम्मद कपिल, सबाउद्दीन, अविनाश पासवान, सालिग्राम यादव, मोहम्मद अकरम, मदन यादव सहित कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तो मेरी चिंता सांप्रदायिक किसी तरह घटनाओं से नहीं, लेकिन जो जैसा अभी बात हो रही थी कि भगदड़ से होने के चांसेस हम लोग थोड़ा उस पर ज्यादा डर है, क्योंकि पिछले साल 2022 में एक सिचुएशन आ गया था उस टाइम पे, तो घाट है जहाँ जल मिलते हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग भी टूट गई थी। रथौस घाट जैसे कहे सरपंच साहब, उसके बाद आपको बलहा में नदी किनारे कमलाबारी मेरा गांव दुहेल पर जो पड़ता है, यहाँ पुराना परंपरागत घाट चलता है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। वहाँ हम लोग जो होता है, सरकार जब बाढ़ के समय आता है तो कुछ पैसा भी देती है, उन्नाव हो जाए। ये 2 जगह सही में जल जमाव है, भयंकर जल जमाव है। वो लोहरा सिबोल जो जाते हैं, नारकीय स्थिति है, आरओ की सड़क है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम फंड भी दिए हैं, अब जल निकासी के लिए हम फंड दिए थे, नाला ओवरसियर कहा कि नहीं बनेगा, अब हम ऊंचीकरण के लिए दिए उसमें फंड। तो जैसा हो, देखिए कुछ कीजिएगा, जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक ये प्रशासन के बूते की बात नहीं है जल जमाव निकासी करके। आज वही मौके में है, कई आदमी घर बना लिए हैं, उस जो पानी निकासी होता था उसको भर करके। तो जब तक हम आप नहीं चाहिएगा, जल निकासी सरकार करती रहेगी, देखिए तो बढ़ता रहेगा, इस पर ध्यान देना है। और एक समस्या देखिए, दोनों बात है। एक बात तो सही है सर कि जलाभिषेक 3 बजे से होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी कहना सही है कि भीड़ है, तो क्यों नहीं हम लोग एक अभियान चला दें। आप लोग तरीके से आइए, सवेरे में राते में थोड़ा हम लोग भी चला दें। और हमको भी लोग बार बार फोन करते हैं, जहां डीएम साहब का भी बस नहीं चलने वाला है, डीजे को सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है। अब मान लीजिए हम लोग तो वोट वाले प्राणी, हम लोग मान लीजिए कहते हैं, आप लोगों को भी कष्ट लगता है, तो साउंड बॉक्स है, हॉर्न है, परंपरागत बाजा है। बाजा का माने होता है तरीके से जो भी तैयारियां थी उसकी समीक्षा की गई, जिसमें RWD को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सड़क का ठीक से जहाँ भी मरम्मती की जरूरत है वहाँ मरम्मती करा ले। नाव की व्यवस्था जगह जगह जो घाट है वहाँ पे कर दिया जाए। जो मंदिर के पास पोखर है उसको भी सफाई करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और जितनी भी जनप्रतिनिधि या विधायक भी के माध्यम से जो भी समस्या उठाया गया है उसके समाधान के लिए संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये शांति समिति के मेंबर हैं। ये बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड में तेज बारिश के बीच ठनका गिरने से एक 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। गौरतलब हो कि वह अपने खेत में धान रोपनी का काम कर रहे थे, जहां तेज गरज के साथ बिजली उनके ऊपर आ गिरी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। लौकी प्रखंड में बुधवार को सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश और वज्रपात के दौरान खेत में काम कर रहे एक 60 वर्षीय वृद्ध के मृत्यु की खबर सामने आई है। मृतक की पहचान अंधरामठ थाना क्षेत्र के राजाराम पट्टी निवासी बद्री मंडल के रूप में हुई है। घटना के बाद स्वजनों ने आनन फानन में फुलपरास सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं फुलपरास थाना के फर्द बयान पर उसके शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद मृतक के स्वजनों में शोक की लहर दौड़ गई। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। झंझारपुर के अररिया संग्राम बाजार में पॉलिटेक्निक छात्रों के द्वारा की गई रोरेबाजी मामले को लेकर पुलिस ने 7 छात्रों को हिरासत में लिया है। गौरतलब हो कि लॉज के छात्रों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 52 छात्रों को पुलिस ने अपने अभिरक्षा में रखा था। इनमें से
7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। 45 छात्र को पीआर बाउंड पर रिहा किया गया है। इसके साथ ही लॉज के संचालक की भी गिरफ्तारी हुई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। झंझारपुर के अररिया संग्राम बाजार में सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों द्वारा की गई रोरेबाजी मामले में 7 छात्र व लॉज संचालक जेल भेजे गए। बचे हुए 45 छात्रों को पीआर बाउंड पर अभिभावक के सुपुर्द किया गया। इसकी पुष्टि अररिया संग्राम एसएचओ बलवंत कुमार ने की है। गौरतलब हो कि सोमवार की देर शाम संग्राम बाजार के सत्तो साहू उर्फ सत्यनारायण साह की लॉज के छत से हुई रोरेबाजी में 17 वर्षीय इंटर का छात्र मोहम्मद साजिद बुरी तरह घायल हो गया था। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तत्काल 52 छात्र और लॉज संचालक को अपने अभिरक्षा में लेकर थाने चली गई थी। मंगलवार शाम घायल छात्र के चाचा मोहम्मद इम्तियाज के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के 7 छात्रों के अलावा लॉज मालिक एवं उनकी पत्नी को नामजद किया गया। दर्ज प्राथमिकी में नामजद 7 उसी 52 छात्र में शामिल थे, जिन्हें पुलिस सोमवार की रात सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाने लाई थी। प्राथमिकी में बताया है कि 8 जुलाई की शाम इनका भतीजा मोहम्मद साजिद अपने कुछ दोस्तों के साथ मुहर्रम के त्योहार का खेल मनाकर कब्रिस्तान की तरफ से अपने घर की तरफ जा रहा था। जब वह सत्तो साहू के लॉज के समीप पहुंचा तो छत पर सत्तो साहू, उनकी पत्नी व कई लड़के अचानक ईंट पत्थर फेंकने लगे। जान से मारने की नीयत से हुई रोरेबाजी में 17 वर्षीय उनका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जो अभी भी दरभंगा के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। आवेदन में यह भी आरोप है कि मकान मालिक इससे पूर्व भी इस प्रकार के छात्रों को रखते हैं। उदंड छात्र छत से अश्लील गीत गाते हैं। बगल में मदरसा है, वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी दिक्कत होती है। मकान नाजायज मजमा लगाकर रोरेबाजी का आरोप है। आवेदक ने 7 छात्रों को पहचानने की बात कह नामजद किए हैं। नामजद आरोपियों में छात्र सतीश कुमार, अनुराग, आशीष कुमार, प्रेम प्रतीक, सिद्धार्थ, विपुल राज एवं शुभम कुमार के अलावा लॉज मालिक सत्तो साहू व उनकी पत्नी है। महिला को छोड़ सभी मार्फत न्यायालय जेल भेजे गए। बीएनएस के विभिन्न 9 धारा में दर्ज की गई प्राथमिकी में समूह बनाकर ईंट पत्थर से मारना, नाजायज मजमा लगाना, जान से मारने की कोशिश करना सहित अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई है। आवेदक को मंगलवार शाम अपर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह पंजीकृत कर कांड के अनुसंधान के जवाबदेही एसआई सुनील कुमार सुमन को दी है। बुधवार न्यायिक हिरासत में भेजे गए 7 छात्रों में से 6 छात्रों की परीक्षा थी जो वह ना दे सके। पुलिस जीप में बैठे छात्रों ने बताया कि सिर्फ सिद्धार्थ की परीक्षा आज नहीं थी, बाकी बचे हुए विपुल, शुभम, प्रेम, आशीष, अनुराग और सतीश की परीक्षा थी। गिरफ्तार होने के कारण वे लोग परीक्षा से वंचित रह गए। अनुसंधानक सुनील कुमार सुमन ने बताया कि इन छात्रों ने उन्हें परीक्षा होने की जानकारी नहीं दी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीते बुधवार की शाम लौकहा पुलिस की गश्ती दल ने भूथी पुल के समीप 35 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके साथ से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकहा थाना पुलिस के गश्ती दल बुधवार शाम खुटौना थाना क्षेत्र में भूथी पुल के निकट पश्चिमी तट पर एक बाइक सवार को शक होने पर तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने पर बाइक के पीछे बंधे कार्टून से 35 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब व बाइक जब्त कर धंधेबाज को मौके पर ही गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के कोनाइर के दिनेश कुमार यादव के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाने में मद्य निषेध कानून अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
रेडीमेड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। आगामी 17 जुलाई को होने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर झंझारपुर अनुमंडल के 3 थाना, झंझारपुर थाना, RS थाना व अररिया थाना पर SDO, SDPO की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विशेष रूप से मुहर्रम पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जानकारियां दी गई। आगामी 17 जुलाई को होने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर झंझारपुर अनुमंडल के 3 थाना में शांति समिति की बैठक हुई। सभी जगह बैठक में SDM कुमार गौरव, SDPO पवन कुमार के अलावा झंझारपुर में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, RS थाना में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एवं अररिया थाना में थानाध्यक्ष बलवंत कुमार के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी, बुद्धिजीवी व कमेटी के सदस्य मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए SDM कुमार गौरव ने कहा कि अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी पूरी तरह शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाएं। कहा कि सभी कमेटी लाइसेंस लेकर प्रदर्शित किए गए मार्ग से ही मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे। बैठक में पहुंचे SDPO पवन कुमार ने कहा कि प्रत्येक जुलूस में कमेटी के 10 वॉलंटियर रहेंगे, जो संबंधित पुलिस थाना से संपर्क में रहकर कड़ी का काम करेंगे। सभी वॉलंटियर की मॉनिटरिंग संबंधित पुलिस के अधिकारी करते रहेंगे और जुलूस के हर एक्टिविटी की जानकारी वे 10 वॉलंटियर पुलिस को देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। बताया गया कि झंझारपुर RS में 8 जुलूस पंजीकृत हुए हैं। झंझारपुर थाना में 10 जुलूस निकलेंगे। अररिया संग्राम थाना में 22 जुलूस को अनुज्ञप्ति मिली है। अररिया संग्राम में जुलूस की संख्या ज्यादा रहने के कारण विशेष सतर्कता और एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया। अररिया संग्राम के SHO बलवंत कुमार को निर्देश दिया गया कि NH 27 पर मुहर्रम की जुलूस आने पर विशेष सतर्कता रखे कि और कुछ देर तक एक लेन में आवागमन चालू रखे। बुद्धिजीवियों से भी आवश्यक सहयोग देने की अपील की गई।
साथ साथ आपकी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुहर्रम जुलूस को लेकर के विशेष रूप से किया गया था। हर जगह हर थानों में हम लोग कर रहे हैं। जो भी लाइसेंसधारी है शांतिपूर्वक है, रूट लाइनिंग से जाएं, डीजे का प्रयोग नहीं करना है। इन तमाम बातों को लेकर के जो है हम लोग बैठक था और जो स्थानीय लोग हैं उनसे वार्ता करके कि जो रूट लाइन है, टाइमिंग है, ये डीजे नहीं बजाना है, ये तमाम चीजें हैं उस पर जो है शांतिपूर्वक जो रूट है उससे काम करना है, लोगों का सहयोग से समय से जो है उसका निष्पादन करना है। घनी आबादी हो रही है, शहरीकरण हो गया, इसी शहरी हो गया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जिले भर में विश्व जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत की गई, जो आगामी 31 जुलाई तक संचालित होगा। वहीं विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया। इस मेला में परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों के स्टॉल लगाए गए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुवार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया गया, जो 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेले का भी आयोजन किया गया। परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों से संबंधित मेले का आयोजन किया गया। लाभार्थियों के बीच उचित परामर्श देकर वितरित किए गए। वहीं इस दौरान एक भी इच्छुक और योग्य लाभार्थी इस पखवाड़े की सुविधा से वंचित नहीं रहे, इसको लेकर आशा के द्वारा जागरूकता फैलाई गई। 27 जून से 10 जुलाई तक योग्य दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने बताया कि परिवार नियोजन पखवाड़ा के बच्चे वाले दंपत्ति की काउंसलिंग की जा रही है। 2 बच्चे के बीच 3 साल का अंतराल रहने से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहता है। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने बताया, परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत जिले के सरकारी अस्पतालों में लगे मेले के स्टॉल पर लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित अस्थायी सामग्री दी गई। मेले में एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, डीपीएम पंकज कुमार मिश्रा, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आज आगाज किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वेल नोन है कि जनसंख्या को स्थिर करना है। नाम ही है जनसंख्या को स्थिर करना। जनसंख्या कम बढ़े, मतलब स्थिर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम बढ़े ताकि हम लोगों को डेवलपमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जितने भी अच्छे स्कीम आ रही हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है कि उसी हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो ऐसा पब्लिकली बनना बहुत अच्छी तो बात नहीं है, लेकिन सरकार इसको संज्ञान में ले रही है और बहुत दिन से लगी हुई है कि फैमिली तो बढ़ेगा तो उतना ही बढ़े, मतलब जो है जितना कि फैमिली में जरूरत है, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 5 बच्चे, क्या वो समय चला गया, तो उसी को स्थिर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत तरह की नई जो है टेम्पोररी, परमानेंट, सब तरह की स्कीम निकली है। हम लोग पखवाड़ा मना के इसको हमेशा से कर रहे हैं। तो ये मुफ्त है, इसमें सब चीज मुफ्त है, सब चीज मुफ्त है, मतलब ऑपरेशन भी मुफ्त है, रात में पैसा भी देते हैं हम लोग। और ये सब जो टेम्पोररी डिवाइस है ये तो मुफ्त है और कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आइए ले जाइए, ठीक है। अब तो आज से कर दिया हमने अभी से कि आपको पुर्जा भी कटाने की जरूरत है, ठीक है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जयनगर थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान बताया गया कि मुहर्रम पर्व के दौरान आवेदक स्वीकृत करने के बाद ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी, वहीं डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मुहर्रम पर्व को लेकर गुरुवार को जयनगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित बैठक में एसडीपीओ विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, सीओ कुमारी सुजाता, अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अकबर, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, चैम्बर सचिव पवन यादव, सरपंच जहांगीर हाशमी, पूर्व मुखिया इदरिस मंसूरी समेत कई लोग मौजूद थे। एसडीएम ने मुहर्रम पर्व पर उपस्थित लोगों को पर्व की शुभकामना देते हुए मुहर्रम पर्व को आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की।
जुलूस के दिन झांकी निकालने को लेकर सभी अखाड़ा के सदस्यों द्वारा लाइसेंस के लिए थाना में आवेदन जमा करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जुलूस के दिन कमेटी के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर निगरानी रखना जरूरी है। कमेटी के सदस्य यातायात व्यवस्था को भी देखें और वाहन आवागमन के लिए रास्ता दिलाएं। जुलूस को कहीं भी एकत्रित नहीं करना है, बढ़ते रहना है। झांकी के लिए रूट मार्ग की जानकारी प्रशासन को देना है। अखाड़ा सदस्य समय और मार्ग का ध्यान रखें। कमेटी पर अधिक जिम्मेदारी बनती है। आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाएं। एसडीओ ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर रहेगी। सोशल मीडिया के कोई आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट ना करें। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखें और पर्व को शांतिपूर्वक माहौल में मनाएं। डीजे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अश्लील गाना और किसी व्यक्ति विशेष या देश विरोधी गाना शब्दों पर लगाम लगाएं। समाज को सही संदेश देने वाला देशभक्ति आधारित झांकी बनाएं। लोगों ने कहा कि पहलाम से एक दिन पूर्व 16 जुलाई को शहरी क्षेत्र के विभिन्न अखाड़ा से जुलूस निकाली जाती है। दूसरे दिन सभी मोहल्ला के अखाड़ा द्वारा अपने अपने अखाड़ा पर ताजिया रखकर खेल तमाशा किया जाता है। पूर्व मुखिया इद्रिस मंसूरी ने कहा कि 16 जुलाई को सभी मोहल्ला के अखाड़ा द्वारा जुलूस निकाली जाएगी। जुलूस में विभिन्न प्रकार की झांकी निकाली जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात लौखा थाना की पुलिस ने बरकौर गांव से आर्म्स एक्ट के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौखा थाना की पुलिस ने मंगलवार की रात स्थानीय थाना क्षेत्र के बरकौर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर आर्म्स एक्ट मामले के फरार आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान बीरेंद्र कापर के पुत्र धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि बीते माह 19 मई को स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत चतुर्भुज पिपराही पंचायत की मुखिया नीतू रंजन यादव के घर देर शाम 3 बाइक पर सवार होकर आए 7 बदमाशों ने उनके घर पर दस्तक दी और हवा में फायरिंग करते हुए भाग निकला था। वहीं खबर मिलते ही पहुंची पुलिस को घटनास्थल से मुखिया के द्वारा एक खाली खोखा दिया गया था, जिसको लेकर लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कांड में शामिल सभी आरोपी फरार बताए गए थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। कमला नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आम लोग के साथ साथ शासन प्रशासन भी पूरी तरह सजग नजर आ रही है। वहीं इसी कड़ी में झंझारपुर के एसडीएम कुमार गौरव अंचलाधिकारी प्रशांत झा के साथ कमला नदी के तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन पूरी तरह बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। कमला नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शासन प्रशासन से लेकर सामान्य लोग भी सजग हो गए हैं। एसडीएम कुमार गौरव झंझारपुर, अंचल अधिकारी प्रशांत झा के साथ विभाग के अभियंता की एक टीम कमला तटबंध के पूर्वी बांध पर विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि बांध पूरी तरह दुरुस्त है, सुरक्षित है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा फ्लड फाइटिंग के तहत विभिन्न जगहों पर सैंड बैग जमा किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में यह बांध पर जमा है। जहां कहीं भी रेनकट अथवा कुछ भी जरूरत हो रही है, वहां सैंड बैग दिया जा रहा है। फिलहाल कमला नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और देर शाम तक इसके धीरे धीरे कम होने की संभावना बताई गई है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। खुटौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या पखवाड़ा मेले का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल ने फीता काटकर किया। वहीं इस दौरान चिकित्सा पदाधिकारी ने परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। खुटौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार नियोजन पखवाड़ा मेले का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सांसद ने नियोजित एवं छोटे परिवार को बेहतर बताया और कहा कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक चुनौती बन गई है। 1 अरब 45 करोड़ की सीमा लांघकर हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और अब 1 नंबर पर आ गए हैं, जो चिंता का विषय है। परिवार नियोजन के अनेक आसान उपायों को अपनाकर जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केसरी ने परिवार नियोजन के साधनों एवं उपायों पर प्रकाश डाला और विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रखंड रोगी कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर पीतांबर शाह, वशिष्ठ मंडल, अरविंद कुमार महतो, दिल मोहम्मद अंसारी, स्वास्थ्य प्रबंधक विनय कुमार, जीविका के BPM संजय झा, GANM, ANM, आशा समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी आदि उपस्थित थे। विद्वान माननीय जिला अध्यक्ष श्री फूले भंडारी जी, जो श्री नारायण भंडारी जी के नाम से जाने जाते हैं, झंझारपुर से चलकर मेरे बीच आए हैं।
उनका भी स्वागत करता हूं। स्वागत के कड़ी में सम्मानित डॉक्टर पीताम्बर शाह जी, आपके बीपीएम साहब श्री संजय जी, हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य अरविंद महतो जी, उनका तो नाम उदय जी, साल केवल जी, वहाँ का नाम मनीष जी, और हमारे जितने भी जीविका की बहन आशा दीदी, जीविका बहन, ममता बहन, मीडिया कर्मी बंधु और हमारे जितने भी हॉस्पिटल के सहकर्मी और हमारे जो डॉक्टर साहब को सहयोग करने वाले पदाधिकारी, सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। तो थपड़ी बजावियो जो मैं अभी डॉक्टर साहब ने बताए, मैं बता रहा हूँ खास करके पुरुष भाइयों को कि मेरा फैमिली प्लानिंग मैं अपना खुद जाकर हॉस्पिटल से 92 1 सितंबर को कराया था। जब मैं कराने गया था मणिपुर में। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष ने शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। खिरहर थाना परिसर में प्रभारी थानाध्यक्ष नागेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने कहा कि मुहर्रम आपसी भाईचारे के साथ शांति का पैगाम देने वाला पर्व है। इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर जुलूस निकालने वाले कमेटी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए ताजिया तय मार्ग से ही ले जाना अनिवार्य होगा। ताजिया जुलूस सड़क के बाएं तरफ से ले जाने की अनुमति है। बिना लाइसेंस के ताजिया बनाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चिन्हित सभी जगहों पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। महिला पुलिस भी तैनात रहेंगे। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। थानाध्यक्ष ने कहा कि उपद्रव फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मनोज पासवान, श्री नारायण दास, सूर्य मोहन मिश्र, मोहम्मद इब्राहिम, धनराज यादव, वैद्यनाथ राय, हबीब, राम सेवक यादव, कैलाश ठाकुर, करामत सहित दर्जनों की संख्या में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते बुधवार की रात खुटौना थाना की पुलिस ने मारपीट के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खुटौना थाना पुलिस ने मारपीट से संबंधित एक पुराने मामले में फरार वोट वारंटी को बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित थाना क्षेत्र के सिकटियाही के रामदेव महतो के पुत्र लक्ष्मण महतो को पुलिस ने गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के द्वारा शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई। इस दौरान पिछले 8 सत्र से अनुदान लंबित रहने को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। बिहार प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को वित्त रहित शिक्षा कर्मी के दर्द से अवगत कराया गया। बीते 8 जुलाई को 8 सत्र से अनुदान लंबित रहने के अलावा वर्ष 2008 में परीक्षा फल आधारित मानदेय निर्धारण की अब तक कोई समीक्षा न होने सहित अन्य बातों की जानकारी का एक ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन बिहार प्रदेश संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिया। डॉक्टर संजीव कुमार झा मधुबनी जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने उनकी सभी बातों को काफी गंभीरता पूर्वक सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शिक्षा सत्र 2014-17 से अब तक 8 सत्र का अनुदान लंबित है, जिसके कारण कई शिक्षाकर्मी आर्थिक तंगी के कारण असमय काल कवलित हो चुके हैं। आगे बताया कि बिहार सरकार ने संविदा पर कार्य करने वाले सभी कर्मी के मानदेय में कई गुना बढ़ोतरी की है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री द्वारा 2008 में छात्र के परीक्षा फल आधारित मानदेय में आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाया, इसकी कोई समीक्षा नहीं हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बिहार के संबद्ध महाविद्यालय में हजारों छात्र पठन पाठन करते हैं। आज की परिस्थिति में इन संस्थान को घाटानुदानित अथवा अंगीभूतीकरण करने में सरकार पर कोई अतिरिक्त राजस्व का दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के आय और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की राशि को मिला दिया जाए तो यह राशि काफी होगी। सरकार यह खर्च कर ही रही है, बस जरूरत है इस खर्च को नई दिशा देने की। प्रतिनिधिमंडल की बातों को समझने के बाद शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों में डॉक्टर संजीव कुमार झा, संयोजक प्रोफेसर अखिल रंजन झा सहित अन्य लोग शामिल थे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीते बुधवार से लगातार हो रही बारिश के बाद जयनगर का शहरी समेत ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर पटना गद्दी चौक, शहीद चौक समेत विभिन्न जगहों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार की सुबह से लगातार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वर्षा के कारण शहर के यातायात पर ब्रेक लगा दिया तो पानी का तांडव हर तरफ देखने को मिला। सरकारी कार्यालय के अलावे कई घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया। बारिश के कारण शहरी क्षेत्र के पटना गद्दी चौक, स्टेशन चौक, भेलवा चौक, ब्लॉक रोड, एफसीआई गोदाम रोड, पटना गद्दी रोड, मेन रोड एवं वाटरविद चौक के अलावे प्रखंड सह अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, अग्निशमन विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय के साथ रेलवे स्टेशन परिसर समेत अन्य चौक चौराहों पर भारी जलजमाव देखा गया। घंटों बारिश के कारण पटना गद्दी चौक, अशोक बाजार, सब्जी मंडी समेत अन्य जगहों के दर्जनों दुकानों में वर्षा का पानी प्रवेश कर गया, जिससे दुकान में रखा सामान बर्बाद हो गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय, शिक्षा विभाग समेत अन्य कार्यालयों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया, जबकि प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन, आरटीपीएस काउंटर, पशुपालन विभाग के आसपास पानी का जलजमाव से कर्मियों व आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दवा दुकानदार गब्बर सिंह ने बताया कि बीते कई दिनों से लगातार बारिश के कारण शहर के कई जगहों पर भारी जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन परिसर में जलजमाव होने पर रेल यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र स्थित कमला नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि का मधुबनी सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने निरीक्षण किया। वह आसपास के गांवों का जायजा करने पहुंचे थे। उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को खजौली प्रखंड क्षेत्र स्थित कमला नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि का जायजा सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने लिया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड के भकुआ, चतरा गुबरौरा, बिलदरही, तुलसियाही, बलुआ टोल सहित अन्य गांवों का दौरा कर वहां नदी के जलस्तर को देखा। वहीं उक्त गांवों में नदी द्वारा पूर्व में किए गए कटाव स्थल पर किए गए कटाव रोधी कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान चतरा, बिलदरही, तुलसियाही गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम सदर अश्विनी कुमार से कटाव स्थल पर कटाव से अस्थायी निदान के लिए बोल्डर पाइलिंग का कार्य करवाने का आग्रह किया। ग्रामीणों का कहना था कि यहां प्रतिवर्ष जब भी बाढ़ आती है तो जियो बैग व पाइलिंग का कटाव रोधी कार्य किया जाता है, लेकिन नदी के कटाव व पानी के तेज बहाव में वह अक्सर बह जाता है। वहीं इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए अस्थायी कटाव रोधी कार्य के लिए विभाग को लिखे जाने की बात कही। वहीं प्रखंड क्षेत्र में कमला नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति से उन्होंने उच्चाधिकारी को अवगत कराने की बात कही। हालांकि स्थिति को उन्होंने सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने को तैयार है। वहीं भकुआ सहित अन्य गांवों में कटाव रोधी कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में जियो बैग तैयार कर रखा गया है। आवश्यकता अनुरूप इसका उपयोग किया जाएगा। इस मौके पर प्रमुख कुमारी उषा, प्रभारी सीओ मुकेश कुमार, जिप सदस्य दीपक कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य रामनाथ पासवान, जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मूसलाधार बारिश के साथ ही तेज गरज के साथ आसमानी बिजली गिरने का तांडव शुरू हो गया है। जिला भर में अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग ने बिजली गिरने यानी कि ठनका गिरने के दौरान उसके बचाव को लेकर क्या जानकारियां साझा की है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात के मौसम को देखते हुए बिजली व ठनका से बचाव के उपाय साझा किए हैं।
उन्होंने बताया है कि गरज के साथ तूफान और आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करें। यदि आप बाहर हैं तो बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखें जो दूर उड़ सकती है या क्षति का कारण बन सकती है। यदि आपके पास फोम, पैड या कपड़े की शुष्क धातु रहित बैग जैसे इंसुलेशन है तो इसे अपने नीचे रखें। यदि आप गरज के साथ तूफान के दौरान एक समूह में हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाएं। इससे चोटों की संख्या कम हो जाएगी। यदि आकाशीय बिजली जमीन से टकराती है, यदि गरज के साथ तूफान और आकाशीय बिजली के दौरान आप घर में हैं तो बचने के लिए बिजली संचालन जैसे फोन, बिजली, धातु के तार की बार, इन सभी वस्तुओं से दूर रहें। तूफान आने से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकाल दें। ठनका से बचाव हेतु यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण ले। सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। समूह में ना खड़े हो बल्कि अलग अलग खड़े रहें। यदि आप जंगल में हो तो बौने व घने पेड़ों के शरण में चले जाएं। धातु से बने कृषि यंत्र, डंडा से अपने को दूर कर दे। आसमानी बिजली के झटका से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थानीय रेडियो, अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहे। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हो और तत्काल किसी सुरक्षित स्थान की शरण ना ले पाए हो तो जहां हैं वहीं रहे। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखा पत्ता रख लें। दोनों पैरों को आपस में सटा ले। दोनों हाथों के घुटनों को रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका ले तथा सिर को जमीन से ना सटने दे। जमीन पर बिल्कुल ना लेटे। इसके अलावा वज्रपात के दौरान खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे के समीप और छत पर बिल्कुल ना जाएं। तालाब और जलाशय के समीप ना जाएं। बिजली के उपकरण या तार के साथ संपर्क से बचें और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें। ऐसी वस्तुएं जो बिजली की सुचालक हैं उनसे दूर रहें। बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बार, मशीन, इन सब से दूर रहें। ऊंचे इमारत या मकान वाले क्षेत्रों में बिल्कुल शरण न ले। साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं ले, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें एवं टेलीफोन व बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पैदल जा रहे हो तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग ना करें। यदि घर में हो तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन को ना छुएं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं। जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है 0612 22 94 20 4। इसके अलावा 1070 टोल फ्री नंबर पर भी आप जानकारी दे सकते हैं। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।